देखो, तो अभी हमने बताया कि रक्त का दो भाग होता है, एक ठोस भाग एक तरल भाग। इस रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। और ठोस भाग में आ जाता है आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और रक्त कणिकाएं जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। यानी जो है जिसको रुधिर कणिकाएं भी कह सकते हैं। आखिर प्लाज्मा है क्या, अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। जो रक्त को ये लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है इसी के कारण, ठीक है ना। अगर रक्त जो है तरल अवस्था में है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो किसके कारण है बाबू? प्लाज्मा के कारण है, ठीक है ना। एच हो गया। अब ये प्लाज्मा है क्या, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि प्लाज्मा जो है एक पीले रंग का, हल्का पीला जो है ना, हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा है ना क्षारीय द्रव होता है। द्रव माने पदार्थ, एक क्षारीय पदार्थ है। ये प्लाज्मा है क्या? हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव है। द्रव माने पदार्थ, समझ लेना, समझ में आ रहा है ना। ये चीज होता है, यह है प्लाज्मा। इसमें अगर बताया जाए कि रक्त के आयतन के हिसाब से, यानी जितने रक्त है, जितना ले रहा है, उसका 55% जो है ना वो प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55%, जितना भी रहे, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लिया जैसे होता है ना कि भाई ये चीज हो गया, यहाँ पे देख लो, है ना, जितना रहेगा उसका 55% समझ लो ना, ठीक है। हाँ? जैसे मान लीजिए रक्त को हम ले लिए यहाँ से, है ना, रक्त 200 ml ले लिए, ठीक है। तो इसका 55 आना, इसका प्लाज्मा कितना होगा इसमें? तो प्लाज्मा हो जाएगा, देखो इसका 55% कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 1 11, यानी इतना ml, यानी 200, है ना, 200 ml रक्त में, है ना, 110 ml तुमको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? प्लाज्मा। जितना रहेगा, यानी लगभग ये रक्त के आयतन के हिसाब से, है ना, 55% जो है वो क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 55 में से अगर हम 55 को माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा? 45, यानी तब 55% का चीज है प्लाज्मा है, और शेष जो बच गया वो कितना हो गया? 45%। यही ना, 55% क्या हो गया? प्लाज्मा। और श्वेत ये जो हुआ है ना, शेष 45% जो हो गया वो रुधिर कणिकाएं होते हैं, ठोस भाग। बात समझ में आया ना। वो क्या होते हैं? ठोस भाग होते हैं 45%। प्लाज्मा में 90%, 90% बोला जाता है बाबू जल होता है। ये प्लाज्मा जो है 55% है ना। हाँ। रक्त के आयतन के हिसाब से 55% प्लाज्मा होता है, और इसी प्लाज्मा के कारण रक्त कैसा होता है? लाल। अरे वो तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी प्लाज्मा के कारण रक्त जो है ना तरल होता है, तरल बहने वाला गुण का हो, जो पानी जैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वो समझ में आ गया। और बाकी जो बच गया 45% उसको हटा दो, तो ये हो गया रुधिर कणिकाएं। क्या हो गया? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो 55% जो प्लाज्मा है, इसमें कहता है कि 90% जी, 90 भाग का 90% तुमको क्या मिलेगा? जल मिलता है, जल होता है प्लाज्मा में। 90% क्या होता है इसमें? जल होता है। और शेष जो 10% प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, हाँ, कि जितना प्लाज्मा है वो प्लाज्मा में 90% जो है ना वो क्या होता है? जल होता है, ठीक है। बाकी बच गया 10%। तो 10% में तुम्हारा जो है प्रोटीन हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, और अकार्बनिक पदार्थ होता है। मतलब जो 10% हुआ ना, इसी में प्रोटीन भी हो जाएगा,
कार्बनिक हो गया और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। समझ में आया ना? है ये चीज। तो इस प्रकार से ये था। हम एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। समझ में आया प्लाज्मा होता क्या है? हमने बताएं कि जितने भी ब्लड होते हैं या जितना ब्लड है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है? हाँ। और प्लाज्मा के कारण रक्त जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव होता है। ठीक है ना? 45% जो बच गया वो क्या हो जाता है? तो रुधिर का निकाय होते हैं, ठोस भाग होते हैं। ठीक है? और जब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो इस प्लाज्मा में 90% जल होता है। क्या होता है? 90% जल। 90%, 90% जल होते हैं। बाकी बच गया 10%, तो उसको में प्रोटीन भी होता है, कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ समझते हो ना? है? अभी 10th में जाएगा तो तुमको कार्बनिक है ना, कार्बनिक जो है कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना, कार्बनिक रसायन पढ़ना रहेगा। ठीक है ना? तो वो सब है। कार्बनिक ऐसे समझ लो कि कोई चीज को जलाए और लास्ट में काला बच गया तो वो कार्बनिक हो गया। है ना? कार्बन और कार्बन के यौगिक इतना है ना कि अगर किसी के जीवन से कार्बन और कार्बन के यौगिक को निकाल दिया जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो जी नहीं सकता है। तुमको खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने से लेकर के यहाँ तक कि जो तुम बीमार पड़ते हो दवा में भी कार्बन है। समझ में आया? रोटी खाते हो उसमें कार्बन है, दाल खाते हो उसमें कार्बन है, चावल खाते हो उसमें कार्बन है, तुम कपड़ा पहनते हो उसमें कार्बन है, तो कुछ मेडिसिन लेते हो उसमें कार्बन है। बहुत है, बहुत। ठीक है ना? यानी कार्बन और कार्बन के यौगिक के बिना जीवन जो है ना, जीवन नहीं रह सकता है। मतलब तू जी नहीं सकता। हर चीज में तुमको है ना, यानी मैक्सिमम चीज में तुमको कार्बन मिलता है। ठीक है? इसीलिए उसका एक अलग ब्रांच है, एक अलग जो है शाखा है, कार्बनिक रसायन। ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। बस समझ में आ गया ना? तो ये था। अभी हमने बताए कि प्लाज्मा का 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गया। इतनी बात समझ में आ गया है ना? चलो ठीक।